सेल कंपनी मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट शुक्रवार को मेंटेनेबिलिटी पर फैसला सुनाया जाएगा। राज्य सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट रूल 4A 4B के तहत दलील देते हुए याचिका को तथ्य विहीन बताया। 3 जून को केस के मेंटेनेबिलिटी का फैसला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो ये मामला सेल कंपनी मामले में जहां पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हाई कोर्ट रूल के हिसाब से कपिल सिब्बल ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट रूल के हिसाब से याचिका तर्कहीन है। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नीरज। सबसे पहले बताइए कि पूरा मामला क्या है? देखिए प्रभा, शिवशंकर शर्मा है जो याचिकाकर्ता, जो पूरे इस मामले को लेकर बात करें तो उन्होंने याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में, जिसको लेकर जो है कई समय से जो है ये मामला चल रहा था और सुनवाई भी चल रही थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद इसको लेकर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो बसंत सोरेन है और हेमंत सोरेन है वो कई सेल कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर जो है सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और उसमें कहती कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और ईडी के तरफ से एक बंद लिफाफा हाईकोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि हाईकोर्ट को तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो रिपोर्ट होगा वो हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर जो है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से जो कपिल सिब्बल वकील है वो कहते हैं कि इसमें कोई आधार नहीं है, तथ्य विहीन है और जो ईडी की तरफ से रिपोर्ट पेश किया गया है वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि इसके मेंटेबिलिटी को लेकर जो है पूरी निर्णय जो है हाईकोर्ट करेगी और उसी को लेकर जो है आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। दोनों पक्षों से बात रखा गया है। अगर बात करें झारखंड सरकार की तरफ से, तो झारखंड सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई आधार नहीं है, सरकार को फंसाने के लिए इस तरह से जो है शिव कुमार शर्मा की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। वहीं जो राजीव कुमार है उन्होंने ये कहा कि जो शिव कुमार शर्मा के माध्यम से जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी और उसमें कई आधार हैं, जिसमें ये साबित होता है कि हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रहे हैं। तो इसको पूरी सुनवाई को दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब अगली सुनवाई में जो है क्या होगा, इस फैसले अगर फैसला आगे चलने लायक है कि नहीं है, इसको लेकर जो है फैसला आएगा। प्रभा जी नीरज, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि फैसला आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ सकती हैं। देखिए इसी को लेकर जो है अगली जो फैसला आना है उसी में निर्णय होगा कि अगर हाईकोर्ट जो है याचिका को एक्सेप्ट कर लेती है तब इस पर सुनवाई होगी, तभी पता चल पाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो क्योंकि एडीजी जो है इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर चुके थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो जितने भी मैटर्स दिए गए हैं, जितने भी आरोप लगाए वो आधारहीन है, उसके पास कोई तथ्य नहीं है, वो कॉपी पेस्ट करके डाला गया है और इसको लेकर पहले भी जो है मामला किया गया है और जो इससे पहले याचिका दाखिल की गई थी उस पर जुर्माना लगाया गया था और शिव कुमार जो शर्मा जो अभी याचिका करता है उसको लेकर भी जो है बात ये रखा गया था कि उन पर भी जुर्माना लगाया जाए। लेकिन अभी जो है जब फैसला आएगा उसमें ये क्लियर हो पाएगा कि जो याचिका दाखिल की गए थे और जो सबूत पेश किए गए थे हाईकोर्ट में वो सही है या फिर वो भी कॉपी पेस्ट किया गया। ये फैसला जब आएगा तब पता चल पाएगा। प्रभा चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही थी सामने, जहाँ पर सेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।